आज लॉकडाउन 3 की घोषणा हुई, जिसमें ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ बहुत सारी चीज़ों को ओपन करने का प्रयास किया गया और इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक चुनौतियां ही हैं। आपको नहीं लगता कि इस 40 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन में हमारा देश एक ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरा है और हमारी क्षमता, हमारी कुवत भी हमें पता चली है और हम आगे कितना कुछ कर सकते हैं इसका भी हमें अनुमान हुआ है, और 40 दिन ही हमारे ऊपर कितने भारी पड़ गए इसका भी सर हमें अनुमान हुआ है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सरकार अगर पूरे तरीके से अगर नारायण मूर्ति की बात मानते हुए ओपन करती है कि भाई लोग काम धंधे पर लौटें और कोरोना के साथ जीना सीख लें, क्योंकि हिंदुस्तान के लिए कोरोना उतना प्रलयंकारी नहीं है जितना अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए था या ईरान के लिए था, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या मुश्किलें हैं जिस तरीके से सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत निर्णय तो लिया है, लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उसे ठीक से बयां भी नहीं किया जा सकता? देखिए उपेंद्र जी, मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो आपने तुलना किया है यूरोपीय यूनियन का और भारत का, है दोनों में अंतर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौतें ये दो प्रकार की होती हैं। मैं नारायण मूर्ति जी के इस बात से सहमत हूँ कि अनेक मौतें भारत में हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये पूरे विश्व देख रहा है कि कोरोना से जो है मौतें हो रही हैं, भारत में कम है, ये भी सही है। और यह इस नाते है कि भारत में सबसे पहले लॉकडाउन को लेने का काम देश के प्रधानमंत्री ने किया। यह एक साहसिक निर्णय था जिसके आधार पर पूरे देश की जनता ने इसको सराहा। आज आपने जिस इकोनॉमी की बात कही है, हर समय लोगों की मौत से लेकर के, इस बीमारी से लेकर के इकोनॉमी पर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ बैठा करते हैं, आर्थिक मामलों के सलाहकार के साथ बैठा करते हैं, और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था से पूरी तौर पर यह मान करके चलता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है, हम उसको सुदृढ़ कर लेंगे। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके प्रति देश के लोगों का विश्वास ही नहीं बल्कि उनकी एक एक बातों पर लोग ध्यान देकर के उसको मानने के तैयार होते हैं। देखिए उसमें तो किसी को संदेह नहीं है, जिस तरीके से उन्होंने ताली थाली बजवाई, दिए जलवाए और बहुत खूबसूरती से जनमत संग्रह करके दिखा दिया कि पूरे देश की जनता, यहाँ तक कि विपक्ष भी उनके साथ है। इसमें तो उनको कोई चैलेंज और चुनौती देने का साहस कर ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये बात भी मानना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इंसान हैं, कोई सुपर मानव नहीं है, वो भी सुपर ह्यूमन नहीं है, गलतियां मेरे से भी होती हैं, वो इतने विनम्र हैं, कई बार मैंने कहते हुए सुना भी है उनको। लेकिन जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। इस बात को उन्होंने स्वयं माना था जब पहला लॉकडाउन उन्होंने अनाउंस किया था कि इसकी बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, आज अगर हम चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी तुलना करें, चीन अकेले अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का जो है 25% हिस्सा खरीदे हुए बैठा है। चीन आज इस हैसियत में है कि अगर वो जो ट्रेजरी बॉन्ड $1.09 ट्रिलियन का ट्रेजरी बॉन्ड अगर वो मार्केट में बेच दे तो आज डॉलर जो है क्रैश कर जाएगा। जापान $1.27 ट्रिलियन का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदे बैठा है। अगर जापान आज बेच दे, जो हिंदुस्तान के सामने बहुत छोटा सा देश है। एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया सिर्फ 3% प्रोडक्शन के लिए हिंदुस्तान पर आश्रित रहती है, जबकि चीन 28.8%, 28.8% पूरी दुनिया का प्रोडक्शन अकेले करता है। अमेरिका 16.60 यानी 16.6
फीसदी प्रोडक्शन अमेरिका अकेले करता है। जापान जो है 7.2% प्रोडक्शन अकेले करता है। जर्मनी 5.8% प्रोडक्शन अकेले करता है। दक्षिणी कोरिया बहुत छोटा सा देश है, जापान बहुत छोटा सा देश है। ये वो देश हैं जो अपनी छोटी आबादी, छोटे क्षेत्रफल में हिंदुस्तान से कहीं बहुत ज़्यादा आगे खड़े हैं। और $5 ट्रिलियन इकॉनमी का जो चैलेंज हमने लिया है, मुझे नहीं लगता कि 2024 तक वो चैलेंज हम पूरा कर पाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन ने उस पूरे विजन को बहुत गहरे में प्रभावित किया है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, जब $5 ट्रिलियन की बात आई थी जी, तो एक कोरोना की बात नहीं थी, पूरे विश्व की मंदी की बात नहीं थी। बिल्कुल नहीं हम थी। अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तौर पर बढ़ा रहे थे और ये माना जा रहा था कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था एक ग्रोइंग जो इकोनॉमी के आधार पर है जी। आज जो हमारे सामने यह विषय आया, तो प्रधानमंत्री ने 2 शब्द कहा था, जान और जहान। आपको ध्यान होगा कि मन की बात में भी उन्होंने इस बात को कहा था और लॉकडाउन 2 जारी करते समय भी ये कहा था कि जान और जहान। तो जान को बचाना भी जरूरी है और जान के आधार पर फिर जहान को भी बचाने की जरूरत है। तो जहान का मतलब हो अर्थव्यवस्था को हम सुदृढ़ करें, ठीक करें। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो भी डगमगाने की स्थिति हो रही है, फिर भी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था हमेशा, उपेंद्र जी आपको ध्यान होगा, बचत के आधार पर रही है। बिल्कुल। यूरोपीय अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं रही है। इसी नाते हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आज भी स्थिर की स्थिति में है। हम ये मान करके चलते हैं कि 5 ट्रिलियन जान मान लीजिए 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में होगा, लेकिन होगा, क्योंकि चीन पर जिस तरह से विश्व समुदाय का अविश्वास बढ़ रहा है। सर सुप्रिया जी भारत वो ऐसा देश है जिस पर विश्व की निगाह आएगी। सुप्रिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, उनकी बात ले लेते हैं सर, फिर आपके पास जरूर लौटेंगे। सुप्रिया जी आप बताएं। शिव प्रताप शुक्ला जी मेरे बड़े हैं, हमारे एक ही तरफ से हैं, गोरखपुर से हैं, हमारे पुराने संबंध है, तो मैं उनको तो नमस्कार करती हूँ। मैं इसको दलगत राजनीति के रूप में ना देखा जाए, लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था की समझ रखती हूँ, तो एक बात का जिक्र करना जरूरी है यहाँ पर। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा कोरोना का, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बाकी विश्व की तुलना में कोरोना के पहले हमारी अर्थव्यवस्था काफी चौपट ऑलरेडी थी। हम बहुत वीक थे। हमारा जो बेरोजगारी की दर है वो 47 साल में सबसे ऊपर थी। हमारा निवेश बहुत कमजोर था। इन बातों को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसी की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे प्रभाव भी बड़ा पड़ रहा है। मेरा शुक्ला जी के माध्यम से सरकार से सिर्फ एक ही आग्रह है कि आपने लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ाया है और अब आपको लोगों के पॉकेट में, लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा डालना जरूरी है, क्योंकि जितना जरूरी जीवन है उतना ही जरूरी जीवन यापन है। आपको क्या दिक्कत है? 77 मिलियन टन आपके पास अनाज पड़ा हुआ है, क्यों नहीं आप यूनिवर्सलाइज कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम को? 11 करोड़ लोग आज भी पीडीएस सिस्टम से बाहर है, क्यों नहीं उनको आप 10 किलो अनाज, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल दे रहे हैं? ये सारी बातें दलगत राजनीति के ऊपर सकारात्मक रूप से होनी ही चाहिए, तभी हम अपने लोगों को बचा सकते हैं।